नजरें नीचे होनी चाहिए सबकी। सबसे पहले नियत करते हैं, पता है नियत फजर की नमाज की रकतें कितनी है? कितनी रखते हैं? कौन कौन सी? दो सुन्नत और दो सुन्नतों की नियत हमने करनी है। कैसे करेंगे? सुन्नत किसके लिए होती हैं? और वक़्त नमाज बंदगी। उसके बाद क्या कहना है? इमाम के पीछे हमें क्या कहना है? पीछे। उसके बाद क्या कहना है? अल्लाहु अकबर। कैसे? आप कानों की लो तक अंगूठे आपके दोनों कानों की लो से छूने चाहिए। समझ आ रही है? देख रहे हैं सारे? इस तकबीर को, नमाज की सबसे पहली तकबीर को क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा। उसके बाद आपने हाथ दोनों बांध लेने हैं, ठीक है? आपका दायां हाथ यानी सीधा हाथ ऊपर होना चाहिए, सीधा हाथ ऊपर और उल्टा हाथ नीचे होना चाहिए। नाक के ऊपर हाथ बांध दिया। 3 उंगलियां आपके बाजू के ऊपर होनी चाहिए। इनके दरमियान फासला नहीं होना चाहिए। इनके दरमियान फासला नहीं होना चाहिए। छोटी उंगली बाजू के नीचे और अंगूठा बाजू के ऊपर होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सना पढ़ते हैं। सना किस किस को आती है? पढ़े। सना के बाद क्या पढ़ना है? ताउज़ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पढ़े। उसके बाद क्या पढ़ना है? उसके बाद तस्मीह के बाद क्या पढ़ना है? सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल इखलास। उसके बाद हमने अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। क्या करना है? रुकू में जब जाना है, आपकी हथेली घुटने के ऊपर जमी होनी चाहिए। हथेली, उंगलियां साथ नहीं होनी चाहिए। उंगलियां आपकी खूब फैली हुई होनी चाहिए, ठीक है? उंगलियां फैली होनी चाहिए और आपकी हथेली घुटने के ऊपर होनी चाहिए और कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है? नजरें सजदे की जगह पे होनी चाहिए। जिस जगह पे आपने सजदा करना है, आपकी नजरें वहीं पे होनी चाहिए, ठीक है? क्या पढ़ना है रुकू में हमने? सुब्हान रब्बी कितनी मरतबा? सुब्हान रब्बी अल अज़ीम। उसके बाद हमने अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होना है। जब हमने बिल्कुल सीधा खड़े हो जाना तो क्या कहना है? रब्बना। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हमने सजदे में जाना है। क्या करना है? सजदे में जाना। सजदे में हमने क्या पढ़ना है? सुब्हान रब्बी अल आला कितनी मरतबा? उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हमने बैठ जाना है। क्या करना है? उसके बाद एक सजदा मोल करेंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना। क्या करना है? सजदे में क्या पढ़ना है? 3 मरतबा पढ़ के हमने फिर खड़े हो जाना है, ठीक है? एक रकअत हमारी मुकम्मल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसके बाद हमने जब दोबारा खड़े होना है तो दोबारा हमने हाथ बांध लेना है, जैसे हमने पहली रकअत में हाथ बांधे थे, ठीक है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? तस्मीह पढ़नी है, ताउज़ नहीं पढ़नी। क्या पढ़नी है? तस्मीह पढ़नी। क्या पढ़नी है? तस्मीह के बाद हम सूरत फातिहा पढ़ेंगे, ठीक है? सूरत फातिहा के बाद कोई भी सूरत मिला लें, या सूरतुल इखलास या कोई सूरत मिला सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने फिर रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद खड़े होना है, सामी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए, ठीक है? रुकू करें। रुकू कैसे करना है? अल्लाहु अकबर कहते हुए दोबारा हमने रुकू में चले जाना है, ठीक है? रुकू में हमने रुकू की तस्बीह पढ़नी है। रुकू की तस्बीह पता है किसे कहते हैं? पढ़े रुकू की तस्बीह।
मरतबा, कम अज़ कम 3 मरतबा। उसके बाद हमने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना है, खड़े हो जाना है। जब हम बिल्कुल सीधा खड़े हो गए तो क्या कहना है? अल्लाहु अकबर कहते हुए हमने अब सजदा करना है। क्या करना है? अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में क्या पढ़ना है? 3 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हमने बैठ जाना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हमने दूसरे सजदे में जाना है। अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बी अल आला, कम अज़ कम कितनी मरतबा? 3 मरतबा। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हमने तशहुद पे बैठ जाना है। क्या? तशहुद पे बैठ जाना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु अशहदु अन्ना मुहम्मदन, इतना तक हमने पढ़ना है। तो अगर हमने 3 रकअतें पढ़नी है तो इधर हम खड़े हो जाएंगे। अगर हमने पढ़नी है 2 रकअतें, उसके बाद हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। ठीक है? दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद दुआ रब्बी जअलनी पढ़ के सलाम फेर देंगे। अगर हमने 3 रकअतें पढ़नी है तो हमने तीसरी रकअत में खड़े हो जाना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए हमने खड़े हो जाना है। खड़े होना है तो तीसरी रकअत में हमने क्या पढ़ना है? तस्मिया। क्या पढ़ना है? तस्मिया पढ़नी है। तस्मिया के बाद हमने क्या पढ़ना है? सूरतुल फातिहा। तीसरी रकअत में हमने सिर्फ तस्मिया और सूरतुल फातिहा पढ़ के हमने रुकू में चले जाना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में हमने क्या पढ़ना है? रुकू हमने ऐसे करना है कि आपकी कमर और साथ बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कमर बिल्कुल बिछी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और आपकी नज़रें सजदे वाली जगह पे होनी चाहिए। नज़रें पाँव की तरफ नहीं देखना और इधर उधर नहीं देखना, सजदे की जगह पे आपकी नजरें होनी चाहिए। क्या पढ़ना है रुकू में? कम अज़ कम 3 मरतबा पढ़ के हमने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए क्या कहना है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा। ठीक है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा को क्या कहते हैं? तस्मीह। क्या कहते हैं? आगे रब्बना लकल हम्द, ठीक है, उसको कहते हैं तहमीद। क्या कहते हैं? तहमीद। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हमने सजदे में चलना है। सुब्हान रब्बी कम अज़ कम 3 मरतबा पढ़ के हमने फिर बैठ जाना अल्लाहु अकबर कहते हुए। ठीक है? उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हमने दोबारा सजदे में जाना है। ठीक है? 3 मरतबा क्या पढ़ना है? सुब्हान रब्बी। अब हम अल्लाहु अकबर कहते हुए चौथी रकअत में खड़े हो जाएंगे। 4 रकअतें हमने पढ़ी है, चौथी रकअत में हम खड़े हो जाएंगे। चौथी रकअत में हमने खड़े होकर क्या पढ़ना है? तस्मिया पढ़नी है। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? तस्मिया पढ़ते हैं। तस्मिया के बाद हमने क्या पढ़ना है? तस्मिया सूरत फातिहा। तीसरी और चौथी रकअत में हमने सूरत भी मिलानी, तावुज़ भी नहीं पढ़नी। तस्मिया और सूरत फातिहा पढ़ के हमने रुकू में चले जाना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए हमने रुकू में चले जाना है। समझ आ गई है? रुकू में हमने क्या पढ़ना है? सुब्हान रब्बी। कितनी मरतबा पढ़ना है? 3 मरतबा। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। आपकी हथेली रुकू में किसके ऊपर होनी चाहिए? घुटनों के ऊपर हथेली जमी होनी चाहिए। ठीक है? पाँव के दरमियान कम अज़ कम 4 उंगलियों का फासला होना चाहिए। ठीक है? ना ही पाँव साथ जोड़ने हैं और ना ही ज्यादा खुले करने हैं। कम अज़ कम कितनी उंगलियों का फासला होना चाहिए? 4 उंगलियों का फासला। उसके बाद हमने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए उसके बाद क्या कहना है? अगर आप इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो वो कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो आपने कहना रब्बना लकल हम्द। उसके बाद हमने अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर सजदे में चले जाना। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में क्या पढ़ना है? कितनी मरतबा? 3 मरतबा। उसके बाद हमने अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर बैठ जाना है। आपकी जो उंगलियां बैठते वक्त बिल्कुल साथ होनी चाहिए, दरमियान में फासला नहीं होना चाहिए। उंगलियों को बिल्कुल साथ और घुटने
گھٹنے کے اوپر نہیں بلکہ پیچھے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، بالکل سامنے ہونی چاہیے، انگلیاں آپ کی ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ پہلے دوسرا سجدہ، سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے تشہد پہ کیا پڑھنا ہے؟ بڑے سارے اس کے بعد سے شہادت والی انگلی کو ہم نے اوپر کرنا ہے، ٹھیک ہے، نیچے نہیں کرنا، اوپر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیم۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، اللہم صلی علی سیدنا، نہیں کہنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل انک حمید مجید۔ درود ابراہیم بھی جیسے مکمل ہونے آگے ہم نے دعا پڑھنی ہے، وفی عالمین فی مصطفی اس کے بعد ٹھیک ہے، یوم یقوم الحساب۔ تو اس کے بعد ہم نے سلام پھیر دینا، پہلے دائیں طرف سیدھی طرف، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جیسے سلام پھیرنا آپ کی نظریں آپ کے کندھے پہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے بائیں طرف دوسری طرف اسلام پھیرتے ہوئے نظریں ادھر ادھر ڈالی تو آپ کی ساری نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے دونوں طرف پہ اسلام پھیر لینا ہے، نظریں کندھے کی طرف ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے تو ادھر ادھر دیکھیں گے، اسلام پھیرنے کے دوران ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، دائیں کندھے کے اوپر نظر ہونی چاہیے۔ جب آپ نے دوسری طرف سلام پھیرنا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں کندھے کے اوپر نظر، ٹھیک ہے۔